क्या चाइना और पाकिस्तान की सरकार को लगने लगा कि खालसा राज आने वाला है? पिछले 48 घंटे से जो चाइना और पाकिस्तान में भारत में जो चल रहा है वो सबको पता है। चाइना और पाकिस्तान की अदालतों में जो केस चलने लगा है तो वो कमाल का केस। मतलब उनको लगने तो लगा है कि खालसा राज आ रहा है, खालसा राज आ चुका है। उनको डर लगने लगा अब। आपको पता है आज से तकरीबन एक सवा साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल दीपक फौजी के ऊपर। वो वीडियो अभी भी है जिसमें चाइना ने वो ज़मीन थी जो चाइना ने कब्जा रखी थी उसके ऊपर देख तेग फतेह करके और निशान साहिब लहराया था कि भाई ये ज़मीन खालसा राज की है। खालसा राज का कोई भी नुमाइंदा आएगा और अपनी इस ज़मीन को ले सकता है अपनी ज़मीन को। आज से तकरीबन एक साल पहले वो वीडियो बनाया था। वीडियो भी चैनल के ऊपर ही है। लेकिन अभी पिछले 48 घंटे से चाइना और पाकिस्तान की अदालतों में उथल पुथल शुरू होगी भाई। किसके नाम से? खालसा, सरकार खालसा के नाम से। अब ये उथल पुथल क्यों हुई? क्योंकि पहले तो देखो अपने देश में चला, इंडिया में चला। इंडिया में क्या चला? खालसा राज का जैसे ये लगने लगा खालसा राज आने वाला है, इन्होंने और ही कुछ नाम दे के और उसका और ही कुछ बना दिया। इनको जैसे ही लगता कि खालसा राज इस तरफ से आएगा उन्हीं की तरफ पीछे लग लेते हैं कि खालसा राज नहीं आना चाहिए। खालसा राज तो देखो आएगा, वो पश्चिमी देशों से आ जाएगा। लेकिन अभी चाइना और पाकिस्तान के अंदर क्या हो गया भाई? एक चीज़ बताओ आप। आज एक छोटी सी चीज़ पूछते हैं क्योंकि संबंध है, सरकार खालसा से संबंधित सवाल है भाई। छोटी सी बात बताओ, किसी देश की सेना अपने ही देश की लगाओ, हम किसी और देश की क्यों लगाएंगे? अगर अपनी इंडिया की सेना दो चार देशों को जीत लेती है, दो चार देश जीत लिए इंडिया की सेना ने, तो क्या उन देशों को ऐसे बांटा जाएगा भाई ये जाट रेजिमेंट ने जीता था, ये बिहार रेजिमेंट ने जीता था, ये सिख रेजिमेंट ने जीता था, ये राजपूत रेजिमेंट ने जीता था? क्या इस प्रकार से इलाके बांटे जाते हैं? या ये बोला जाएगा कि भाई ये जितने भी देश है वो इंडिया ने जीते हैं? यही बोला जाएगा ना, देश इंडिया ने जीते हैं भाई। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, और जैसे उनके जर्नैल थे हरि सिंह नलवा जी। हरि सिंह नलवा जी ने अफगानिस्तान तक का एरिया जीत लिया था। तो अफगानिस्तान तक का एरिया था, वो बोला तो महाराजा रणजीत सिंह आ जाएगा ना कि भाई महाराजा रणजीत सिंह ने जीता था। अब जनरल जोरावर सिंह थे, जनरल जोरावर सिंह को इन लोग क्या किया? अभी चाइना में ताज़ा केस बताते हैं आपको क्या हो गया चाइना और पाकिस्तान के अंदर। जो ज़मीन थी, जो चाइना ने ज़मीन कब्जा रखी थी, उसके ऊपर लोग खेती कर रहे थे। जो खेती कर रहे थे उनने पिटीशन दायर कर दी अदालत के अंदर कि ये ज़मीन हमारे को चाहिए, ये ज़मीन हमारे को चाहिए। तो चाइना ने क्या किया? चाइना बड़ा खिलाड़ी देश है भाई, ये ध्यान रखना, बहुत ही खिलाड़ी देश है चाइना, बड़े दिमाग से चलता है। चाइना ने बोला कि ये ज़मीन तो जनरल जोरावर सिंह ने जीती थी। जनरल जोरावर सिंह कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे। महाराजा रणजीत सिंह की सेना में थे जनरल जनरल जोरावर सिंह। बोला जनरल जोरावर सिंह ने जीती थी और जनरल जोरावर सिंह था डोगरा। बोला डोगरा लोगों की है ये ज़मीन, तो मतलब बांट दिया। या तो ये बोलो कि महाराजा रणजीत सिंह की ज़मीन है, या बोलो सरकार खालसा की ज़मीन है। अभी तक तो सरकार खालसा की ज़मीन थी, फिर उन लोगों ने बोला कि भाई खालसा की ज़मीन है। अब वो लोग बोल रहे ज़मीन डोगरा की है। डोगरा की कैसे है? बोला इस ज़मीन को जनरल जोरावर सिंह ने जीता था। जनरल जोरावर सिंह डोगरा थे। डोगरे तो वो भी थे जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को धोखा दे दिया था जिन्होंने। डोगरे तो वो भी थे। चाइना उसकी भी जिम्मेवारी लो कि उन डोगरों ने धोखा दिया था, जो नुकसान हुआ था उसकी हम भरपाई करेंगे। 7 जन्म तक भी चाइना भरपाई नहीं कर पाएगा। जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ धोखा हुआ था ना, उसकी भरपाई चाइना का पूरा वर्ल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वंश दान कर दिया था उन्होंने अपना। तो सर्वंश दान करके दिखा दो, कोई भी देश कर सकता है सर्वंश दान? कोई नहीं कर सकता। तो अब इन लोगों ने क्या किया? दिमाग लगाया, ये सिखों को आपस में बांटेंगे। अब सिखों को बांटने की चाल है ये। थोड़ा इस चाल को ध्यान से समझना कि ये लोग क्या करें भाई। वो जनरल जोरावर सिंह डोगरा था, वो सिख था, ये याद रखना। जनरल जोरावर सिंह सिख था और ये ज़मीन भी सिखों की है। जिस दिन खालसा राज आ जाएगा, जिस दिन सरकार खालसा बन जाएगी, वो सरकार खालसा अपने आप अपनी ज़मीन ले लेगी। इतना जोर क्यों लगा रहा चाइना? इतना क्यों छोड़ रहा? या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी क्यों छोड़ रही है? पाकिस्तानी सरकार है किसी भी देश की हो, वो अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोग अच्छे हैं लेकिन सरकार अच्छी नहीं है। चाइना में भी लोग अच्छे होंगे लेकिन सरकार अच्छी नहीं है। सरकारें जो दिमाग से खेल रही है ना, हमारे देश में क्या अच्छे लोगों की कमी है? बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन सरकार हमारे पास भी अच्छी नहीं है भाई। सरकार हमारे पास भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए क्या किया था भाई, सरकार खालसा होनी चाहिए। सरकार खालसा बनेगी तब तब सभी जगह पे शांति हो जाएगी। इस शांति से डरते हुए चाइना अब नया खेल खेल रहा है। तो चाइना का ये खेल तो शायद ही चलेगा। कोई भी सिख भाई कमेंट करके बता सकता है जनरल जोरावर सिंह जो थे वो सिख थे या डोगरा थे? सोचने वाली बात है। अब अगर बात करें
आप कितने जर्नैल हुए हैं, कितने गुरु हैं जो पंच प्यारे हुए हैं, उनमें तो भैया अलग अलग उसके थे, अलग अलग कास्टों के थे। फिर क्या कहोगे उनको? पंच प्यारे कहोगे? अगर भाई एक जाट प्यारा था, एक खतरी प्यारा था, एक सिख प्यारा था, या ऐसे बोलोगे? ऐसे नहीं बोला जा सकता ना। तो ये सोचने वाली बात है। ये मत समझना है कोई छोटी मोटी बात बता रहे हैं आपको। पिछले 48 घंटे की न्यूज उठा के देखो आप, चाइना की पिछले 48 घंटे की। वहां पे उथल पुथल मची हुई है, उथल पुथल। और उथल पुथल किस नाम से है? खालसा के नाम से है। तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। आप मानो या मत मानो, हम तो मान रहे हैं भाई सरकार खालसा राज आएगा, हमारे को तो यकीन है। अब आप लोगों को कितना यकीन है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अपने जो उद्योग के साहब हैं उन्होंने भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर, कल ही वीडियो बना कर डाला था। वो भी बोल रहे हैं कि चाइना कोई गड़बड़ करना चाह रहा है, सिखों को बांटना चाह रहा है। तो सिख सिख होता है, उसमें जाट खत्री डोगरा राजपूत ये नहीं होता। वो सिख जो गुरु का सिख होता है ना, गुरु का सिख होता है। जो जर्नैल थे जोरावर सिंह वो सिख थे, जर्नैल हरी सिंह नलवा जी थे वो सिख थे। जितने भी जर्नैल हुए महान से महान जर्नैल हुए हैं। जर्नैल आलूवालिया को आप कहोगे कि वो तो और किसी उसके थे, जाति के थे? जाति कभी नहीं। जाति पाति का ये भेदभाव मिटाने के लिए सिक्खी की संरचना की थी सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ने। ये जाति पाति का जो भेदभाव हम करते हैं ना, आजकल सिखों में भी चलने लगा। ये भी बता देते हैं आपको, ये बंद होना चाहिए। वही जाति नहीं होती सिखों की, सिख सिख होता है, वो गुरु का सिख होता है। सिंह है वो गुरु का। सिंह और कौर दो ही हैं बस, सिंह और कौर होते हैं ना। ये होता भाई ये राम नामधारी सिंह सिंह है, और ये भाई वो सिंह है, ये वो सिंह है। कितने उसमें बांट दिया यार आप लोगों को, और कब तक बांटते रहेंगे और आप लोग बंटते रहोगे। ये मुद्दा उठेगा चाइना वाला, आज बता रहे हैं आपको। ये चाइना वाला मुद्दा है ना, ये तूल पकड़ेगा, हवा पकड़ेगा। क्योंकि 2024 का चुनाव है, पता नहीं हवा कहाँ कहाँ से आएगी। और पाकिस्तान चाइना ये अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर अपने देश में चुनाव होगा कैसे? अभी तो पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन तो बचा हुआ है। वो उन क्रिकेटरों को दिखा रहे हैं अभी तक। ये कल क्रिकेट खत्म हो जाएगा, फिर क्या दिखाएंगे? फिर पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे हैं? फिर पाकिस्तान की ओर कोई हलचल शुरू हो जाएगी। तो हमारे देश में जब भी चुनाव होता है, पड़ोसी देशों में हलचल शुरू क्यों हो जाती है? सबसे मेन पॉइंट ये है पकड़ने वाला। वहां पे हरकत तभी क्यों शुरू होती है? बीच में बिल्कुल सब कुछ शांत था। बीच में तो चाइना, एक साल पहले तो चाइना वहां पे लगा रहा था, देख देख फतेह करके निशान साहब लहरा दिया कि ये जमीन खालसा की है। अब वो बोल रहे हैं जमीन डोगरा की है। क्या बात है, चाइना अपने ही दिमाग से चल रहा है क्या? या भारतीयों में दिमाग नहीं होता? भारतीयों में इससे ज्यादा दिमाग होता है। ये लोग सिखों को बांटना चाहते। भाई तुम रहने दो, तुम कोशिश मत करो मिची आंखों वालों। तुम्हारे को नहीं पता तुम कौन सी तो बीमारी ले आते हो। तुम अपनी कोशिश को रहने दो। हमारे देश में बहुत है कोशिश करने वाले, सिखों को बांटने के लिए हमारे देश में बहुत बैठे हैं। तुम अपना एनर्जी वेस्ट मत करो इस चीज़ में। तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करने की कोई फायदा नहीं है। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मामला तूल पकड़ेगा और ये मामला बहुत आगे तक भी जाएगा। ये भी याद रखना आप। जो ये सरकार है ना, सरकार किसी देश की अच्छी नहीं होती है, याद रखना आप। सरकार अपने दिमाग से चलती है, वो अपने दिमाग से खेलते हैं। हमें नहीं बटना चाहिए, हमें अपनी एकता बना के रखनी चाहिए। हमें हमारा संयुक्त पंजाब है सरकार राज खालसा राज चाहिए तो चाहिए, ये है हमारा। हम एक निशान साहिब के झंडे के नीचे रहना चाहते हैं। बाकी झंडे तुम उठाते रहो, ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, फलानी पार्टी धकड़ी पार्टी, उठाओ भाई झंडे, तुम उठाओ। और हाँ फिर दोबारा कह रहे हैं मीची आंखें वालों थोड़ा शांत रहो भाई। ठीक है, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर बनाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।